यही वो लोग थे जो यहाँ जमीन पर बैठकर पानी नहीं देना चाहते थे, इंसानियत के नाम पर मेरे दोस्तों लोगों को डसना चाहते थे, उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते थे। ऐसे लोगों ने जिस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गोलमेज कॉन्फ्रेंस में विरोध किया, तो उस वक्त के बड़े लोग गांधी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि शाम की दावत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मालूम हो गया था कि ये लोग यहाँ से विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वहीं से टेलीग्राम लिखने का काम किया और हिंदुस्तान की जनता ने उस टेलीग्राम को अपने खून से लिखकर वहां पर भेजने का काम किया। और उस तन के काले मन के गोरे अंग्रेज को उस वक्त कहा था कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे नेता हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, यकीनन अगर आपको उनके खून की खुशबू देखनी है तो फिर हमारे खून को और इस खून को मिलाकर चेक करा लीजिए। बाबा साहब ये चीज जब पैदा हुई तो गांधी जी ने सोचा कि ये तो मामला ही पूरा पैदा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया जाता है, मुस्लिम समाज के लोग रात के वक्त खाने पर जाते हैं, खाने पर जाकर 14 इशूज उनके सामने रख दिए जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग सोचते हैं कि ये बिरादरी से अलग चीज है, इनका माइंड ही अलग चलता है। यकीनन अगर 14 इशूज सामने रखे हैं और वो इशूज इसलिए रखे थे कि वहां पर कॉन्फ्रेंस में जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करें। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने उस वक्त कहा था, गांधी जी आप जो चीज देना चाह रहे हो इसके बदले में क्या लोगे? तो गांधी जी ने कहा था कि आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करना है। और यकीनन उस वक्त मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा था, हे गांधी जी अगर मेरे हिंदुस्तान के लोगों को, वो लोग जो यकीनन जिन पर जुल्म हो रहा है, अगर आप उनके हिस्से में से हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें नहीं चाहिए। और उसका असर ये हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस वक्त अगले दिन कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के लोगों ने समर्थन करने का काम किया था। और उसी के 2 दिन के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिलने का काम हुआ। ये एक जोड़ है। और आज कमल भाई वालिया साहब यकीनन जो जोड़ वहां से चला रहा था, आज वो लोग जो आज फिर उस वक्त भी नफरतें फैलाते थे, आज भी धर्म के नाम पर नफरतें फैलाते हैं। कान खोलकर सुन लीजिएगा, आज भी वही मुस्लिम समाज इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेगा और यकीनन नफरतों को मिटाने का काम करेगा। आज कहीं पर अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, आप धारा 144 लगा दोगे। अरे किसी फिल्म के अंदर अगर किसी का रोल गलत आ जाता है तो पूरा बिहार का मिनिस्टर उस फिल्म को बैन कर देता है, यूपी का मिनिस्टर बैन कर देता है। जाट समाज के लोग राजस्थान के अंदर आकर सड़कों को जाम कर देते हैं। अगर मुस्लिम समाज के धर्म गुरु और हमारा ईमान हमारी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर गुस्ताखी की जाती है तो आप धारा 144 को लगाने का काम करते हैं। कहां तक आवाज को दबाओगे, कितने एलआईजी को पीछे लगाओगे, कितना प्रशासन को पीछे लगाओगे? यकीनन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की आजादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दी है, हम उसको इस्तेमाल करके उस जालिम को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। आज यकीनन एक खुशी इस चीज की है। और अमजद उमर साहब कह रहे थे, जैसा कि सचिन खुराना साहब कह रहे थे, इस स्कूल के अंदर जहां पर हर तालीम होगी, हमारा कल संगठन के साथियों का जिक्र हुआ है कि भीम पाठशाला की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की तालीम सबसे पहले इस स्कूल के अंदर दी जाएगी। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। आज एक जोड़, और एक जोड़ इसलिए भी कि आज यकीनन इस जोड़ की जरूरत है। वक्त ज्यादा हो चुका है और मैं तो यकीनन अपनी बात को विराम देते हुए और बड़े भाई कमल वालिया साहब, यकीनन 2015-16 का वो दौर, जिस दौर के अंदर लोग डरते थे, जिस दौर के अंदर लोग सोचते थे कि समाज का क्या होगा और दलित समाज के
के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, ऐसे लोगों को यूज करके मेरे दोस्तों डस्टबिन की तरफ फेंक दिया जाता था। यकीनन ऐसे वक्त में कि जहां पर सहारनपुर की सरजमीन से एक नाग ने यहाँ से रचने का काम किया हो, या फिर होशियारपुर की धरती से मेरे दोस्तों जुल्म होने का काम किया हो, वो समाज कि जिस समाज को उस वक्त पैसे निकालने का काम अगर किसी ने किया था तो बड़े भाई प्रमुख साहब कमल वालिया साहब की वो शान है, इन्होंने जगाने का काम किया था। चंद्रशेखर साहब हो, कमल भाई वालिया साहब हो, चाहे मंजीत मोटिया साहब हो, वे और तमाम साथी हैं कि जिन्होंने वो जंग आजादी का टाइम दिलवा दिया कि जब अंग्रेज जुल्म कर रहा था तो अंग्रेज के जुल्म को दबाने के लिए इसी सहारनपुर की सरजमीन से आवाज उठी थी। और आज वक्त का जालिम उस वक्त जो अपने चमचे अंग्रेज छोड़कर गया था, उन लोगों की आवाज दबाने का काम अगर किसी ने किया है और हिंदुस्तान के अंदर सहारनपुर की सरजमीन से मशाल जलाने का काम किया है, बड़े भाई प्रमुख कमल वालिया भाई साहब ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करना। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आसिफ जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा सुदामा को अगर जो आप जैसा इंसान मिल जाए।